बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सबसे पहले मैं तारिक अब्बास अवान हांगकांग से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हर दुख, हर तकलीफ़, हर परेशानी, हर बीमारी से अल्लाह पाक आप सबको महफूज फरमाए। दोस्तों, आज पहले तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक ऐसी छत के कबूतर जो 2023 के असवज की चैंपियन रह चुकी है, स्काई किंग ऑफ सियालकोट। असवज 2023 सियालकोट स्काई किंग के चैंपियन छत है वो। उनके कुछ कबूतरों का आज आपको शौक कराऊंगा और थोड़ा सा उनका तारफ़ करा देता हूं कि कौन सी छत है। अनमोल ग्रुप के जनाब उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया पार्टी जो अनमोल ग्रुप के नाम से मशहूर है, उसके जनाब खलीफा हैं। उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया ने उनको खलीफा बनाया हुआ है अपनी पार्टी का। तो जनाब उनका नाम है मलक हसन अवान ऑफ मारा मलका। ऑल पंजाब में वो बाजियां भी खेलते हैं और टूर्नामेंट्स में, पूरे पंजाब के टूर्नामेंट्स में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। बड़ी नामवर छत है, नॉमिनेट छत है और दिलेराना तरीके से जो होता है ना, वो मुकाबले तय करते हैं जनाब। डर कर मुकाबला कभी वो तय नहीं करते जनाब। जिसने भी उनको आवाज़ दी है कि हमारे साथ शौक करो, तो उन्होंने बिस्मिल्लाह किया है कि हाँ जी बिस्मिल्लाह जनाब, आपके साथ शौक होता है। दोस्ताना माहौल में प्यार मोहब्बत के साथ आपके साथ हमारा शौक होगा। कभी भी इनकार नहीं करते वो, ना किसी टूर्नामेंट से, ना किसी 1-to-1 मुकाबले से। वो जब भी किसी दोस्त ने उनको बुलाया कि हमने आपके साथ शौक करना है, तो जनाब वो हर वक्त हाजिर रहते हैं। उनकी छत से जनाब उनके उन कबूतरों का आज शौक कराऊंगा जो उन्होंने जेट 2025 के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी जो असवज 2024 में वो कबूतर उड़ा रहे हैं, उनका मैं आपको शौक नहीं कराऊंगा। मैं उन कबूतरों का आपको शौक कराऊंगा जो उन्होंने जेट 2025 के लिए तैयार कर रहे हैं। उनकी छत से जनाब थोड़े से कबूतरों का शौक कराता हूँ। इसके अलावा जनाब, हमेशा की तरह जब भी आपने देखना हो कि आपके कबूतरों में कोई वायरस वगैरह तो नहीं है, कोई कबूतर आपका कोई बीमार वगैरह नहीं है, तो उसका तरीक़ाकार मैंने पहले भी बताया था कि ये होता है कि जब आप कबूतरों को दाना डालें, उस वक्त पता चल जाता है कि कौन सा कबूतर बीमार है और कौन सा तंदुरुस्त है। जो कबूतर हमेशा तंदुरुस्त होते हैं वो दाने पे बड़ी जल्दी से आते हैं, और जो कबूतर थोड़े बहुत बीमार हो जाएं या उनके अंदर बुखार आ गया है, किसी किस्म की भी उनके अंदर परेशानी हो गई है, बीमारी आ गई है, तो वो कबूतर दाने की तरफ नहीं आते। इससे ये पता चलता है कि इस कबूतर में कोई ना कोई बीमारी इंटर हो चुकी है, तो फ़ौरन जो मालक है ना उसको पता चल जाता है। तो हमारा यही तरीक़ाकार होता है कि हम दाने के टाइम देखते हैं, क्योंकि कबूतरों की काफ़ी तादाद है, ऐसे नहीं पता चलता, तो दाने के टाइम पता चल जाता है कि किस कबूतर में वायरस आया है। तो जनाब न्यू छत हमने अभी ब्रीडर छत बनाई है, वहाँ पे हम कबूतर लेके गए हुए हैं। तो वहाँ पे आज जब दाना डाला है, तो एक कबूतर जनाब वो दाने की तरफ नहीं आया, तो इसका मतलब है वो बीमार हो चुका है। तो उसको जनाब दवाई शवाई दी है, दारू शारू दवाई जो होता है वो दिया है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरे मौला ने चाहा तो कल तक वो कबूतर ठीक हो जाएगा। ये हमारा तरीक़ाकार है कबूतरों की बीमारी को चेक करने का, ठीक है। तो आप दोस्तों से भी यही मेरा मशवरा है कि अगर आप दोस्तों के पास बहुत ज़्यादा कबूतर हैं और आपको नहीं पता चलता कि कौन सा कबूतर बीमार हो गया है, तो हमेशा जब दाना डालें तो कबूतरों पर नज़र रखा करें। जो कबूतर दाने पे नहीं आता या पानी पे नहीं आता, वो उस कबूतर में कोई ना कोई नुक्स पैदा हो रहा है। तो जनाब वो छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ अपने कबूतरों की भी शेयर करूंगा, लेकिन पहले मैं खलीफा मलक हसन अवान जो कि अनमोल ग्रुप के खलीफा हैं, उनकी छत से आपको थोड़ा सा शौक कराता हूँ। चैम्पियन रहे हैं जनाब वो असवज 2023 सियालकोट स्काई किंग के चैम्पियन रह चुके हैं और माशाल्लाह बड़े ही दलेर प्लेयर हैं। और आपको मैंने बता दिया उनका कि मुकाबलों से पीछे नहीं हटते और ना ही किसी टूर्नामेंट से पीछे हटते हैं। बड़े ही अच्छे प्लेयर हैं, नफीस इंसान हैं। उनकी छत से आपको आज जनाब शौक कराता हूँ। तो वीडियो ज़्यादा दोस्तों लंबी ना हो जाए, तो यहीं पे बातचीत ख़त्म करते हैं। हमेशा की तरह आप दोस्तों से एक मैं सवाल करता होता हूँ कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें।
और जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन के बटन को भी दोस्तों ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह फिर कल किसी दूसरी वीडियो में आपके साथ मुलाकात करूंगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, रब रखा, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया छत खलीफा मलक सनमान जेठ 2025 वास्ते जरा ना पट्ठियां पट्ठे रोके ने। मैं दोस्तां जी दोस्तों, ਇਹ ਉਹ ਛੱਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਲੀਫਾ ਮਲਕ ਹਸਨ ਅਵਾਨ ਆਫ ਬਿਮਾਰ ਮਲਕਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇਠ 2025 ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਰੋਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇਠ ਵਾਸਤੇ, ਜੇਠ 2025 वास्ते। माशाल्लाह जी, बड़ी ही लाजवाब ब्रीड है उनकी ये, और उनकी छत भी बड़ी बाकमाल है, बाहर है, गांव से बाहर छत है, और कबूतर का मिस होने का जो चांस है ना बहुत कम होता है यहाँ इस छत से। अंधेरे में कबूतर उनके बैठते हैं। मैं फ़ोन किया था, पता किया था, अभी उनके कबूतर जो है ना, ये जो मौसम भी बड़े ख़राब हैं, इसके बावजूद भी उनके कबूतर 20-25 कबूतर अंधेरे में बैठ रहे हैं। अभी आगे जो असवज के मुकाबले हैं, जो अभी 1-to-1 मुकाबले भी बहुत ज़्यादा हैं उनके। जहाँ खलीफा मलक हसन अवान का 1-to-1 मुकाबला है, वहीं हमारा 1-to-1 मुकाबला है, वहीं उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया का मुकाबला है। यानी कि ये हमारी 3 छतें जो हैं, उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया छत, राजा मुदस्सर डेरे वाली, और मलक खलीफा हसन अवान साहब और उस्ताद मलक राहत अवान साहब की, ये 3 छतें एक साथ ही बाजी खेलते हैं, जिसके साथ भी खेलते हैं, ठीक है ना। तो अभी आल पंजाब में हमारी जो है बाजियाँ जो है ना इन तीनों छतों की हैं। ये 3 छतें अनमोल ग्रुप की बहुत टॉप क्लास छतें हैं हमारे इलाके की। तो वैसे तो बहुत सारी छतें हैं अनमोल ग्रुप की, लेकिन मैं सबको तो नहीं जानता क्योंकि अनमोल ग्रुप में बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो मैं अपने ही इलाके की जो छतें हैं, उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया साहब की है, ये खलीफा मलक हसन अवान साहब की है, और उस्ताद राहत अवान साहब की, इन 3 छतों का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ। और बात ये कर रहा था कि ये खलीफा मलक हसन अवान साहब ने ये पट्ठियाँ पट्ठे जो है ना बड़ी मेहनत करके तैयार किए हुए हैं, और ये इन्होंने जेठ 2025 के लिए रोके हुए हैं जनाब। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो आपको विज़िट भी कराऊँगा इस छत का, और मुकम्मल जो है ना व्यू भी दिखाऊंगा गिरदोनवा का, जो इनके जहाँ इन्होंने छत बनाई हुई है। तो आज तो सिर्फ ये पट्ठियाँ पट्ठों का शौक़ करा रहा था। बड़े ही अच्छे इंसान हैं जनाब माशाल्लाह, और तकरीबन 6 फुट से ज़्यादा उनकी हाइट है जनाब। मैं आपको बता दूं तकरीबन 6.5 फुट के करीब उनकी हाइट है माशाल्लाह। जिस तरह वो लंबे हैं इसी तरह दलेर भी हैं। मुकाबले बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़ी ईमानदारी के साथ मुकाबले करते हैं। ये कभी नहीं हुआ कि उन्होंने इतने ज़्यादा मुकाबले होते हैं ना, तो किसी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार कोई मैं किसी के साथ ये रौला पड़ गया कि कबूतर का कि मैं नज़दीक आया या ऊंचा आया। कैसे ये होता है ना, अक्सर बाजियों के दौरान कुछ लोग ऐसे इशू बना देते हैं कबूतरों के, लेकिन इस छत से कभी ऐसा इशू नहीं हुआ, और बड़ी ईमानदारी के साथ जनाब ये शौक़ करते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। कबूतरबाजी में हार जीत तो होती है, लेकिन अगर जीतना है तो ईमानदारी से जीतो। हार हो रही है तो होने दो, नो प्रॉब्लम। जो बंदा हारता है ना वो उससे बहुत कुछ सीखता है। ये परिंदे देखें आप, क्या लाजवाब परिंदे हैं यार, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, बहुत ही लाजवाब परिंदे हैं। और बात कर रहा था कि हार से ही बंदा सीखता है, ठीक है ना। अगर हम जीतते जाते हैं तो फिर वो हमें जो हमारे अंदर खामियां हैं ना उसका नहीं पता चलता। लेकिन जब बंदा किसी से हारता है तो फिर पता चलता है कौन सी मिस्टेक हुई, कहाँ हमसे कोताही हो गई कि हम वो बाजी या टूर्नामेंट हार गए। तो जब बंदा हारता है तो उससे बहुत कुछ सीखता है। तो हमेशा आप कबूतरबाजी जो करते हैं उसको बड़ी ईमानदारी से करें। अल्लाह पाक ईमानदारों के साथ रहता है, और हमेशा सच्चाई की जो है ना वो जीत होती है। झूठ जो है एक न एक दिन सामने आ जाता है। जी दोस्तों, तो पहले मैंने आपको शौक़ करवा दिया जनाब खलीफा मलक हसन अवान साहब के कबूतरों का। अब ये जनाब हमारे कबूतर हैं, ये इनको हम दाना डाल रहे हैं अभी, ठीक है ना। ये न्यू जो ब्रीड सेटअप बनाया ना, वहाँ पे अभी ये कबूतरों को छोड़ा है। अभी इधर इन्होंने कोई अंडे बच्चे नहीं हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि थोड़े दिन हुए हैं ये इनको लेके आए हुए हैं। तो इनको दाना डाला है ना, तो ये देखें जो कबूतर बिल्कुल तंदुरुस्त हैं वो दाने पे बड़े ही
जल्दी आए हैं और तेज़ी तेज़ी से दाना खा रहे हैं। और जो कबूतर को कोई बीमार होता है ना, वो नहीं आता दाने पे ना। तो आज एक परिंदा हमारा बीमार हुआ है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ उसको पकड़ा नहीं है, उसको हाथ में नहीं पकड़ा, क्योंकि अभी उसको दवाई शवाई वैसे दे दी है, उसको दवाई दे के छोड़ दिया है और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो ठीक हो जाएगा परिंदा। लेकिन पता करने का तरीका कि कबूतर कोई बीमार तो नहीं है, किसी में कोई वायरस नहीं आई, तो दाने के टाइम ही पता चलता है। अगर तो थोड़े से कबूतर हो ना, 10-12 कबूतर हो, फिर तो पता चल जाता है। लेकिन जब लातादाद ज़्यादा तादाद में कबूतर हों तो बंदे की नज़र से सम टाइम कबूतर ओझल हो जाता है, नहीं पता चलता कि वो उसके कबूतर में किसी को कोई कबूतर बीमार हो गया है। तो इससे वायरस जो है ना बढ़ जाता है, ठीक है। तो वायरस का हमेशा से चेक करने का यही तरीका है कि दाने के टाइम अपने कबूतरों पे मुकम्मल नज़र रखें। थोड़ा सा टाइम होता है दाने का, उस टाइम अपने कबूतरों पे नज़र रखें कि कौन सा कबूतर कितना दाना खाया। अगर वो कबूतर थोड़ा सा दाना खा के भी पीछे हो गया कोई कबूतर, तो वो भी तंदुरुस्त नहीं है, वो भी बीमार है। तो इसलिए जनाब मैं तो यही आप लोगों को कहूँगा। वो देखें पीछे वो मादी बैठी हुई है जौंसरी सी, वो नहीं आ रही दाने पे, वो देखें नज़र आ रही है आपको, वो लास्ट में वो उस कबूतर के आगे ये मादी जनाब हमारी बीमार हुई है, ठीक है। तो इसको जनाब अभी दवाई शवाई दे दी है, तो इंशाल्लाह जनाब अल्लाह के फजल व करम से ये ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह कल फिर किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात करूँगा। रब रखा, अल्लाह हाफिज़।